हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अध्ययन विद अभय चैनल के माध्यम से। आज हम लोग समांतर श्रेणी की शुरुआत करेंगे और एक एक करके इसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है। श्रेणी का मतलब जिसमें कई सारे पद हों। तो यदि हमें कोई श्रेणी दी हो और श्रेणी में जितने भी पद हों, इन पदों के बीच का अंतर यदि क्या हो, एक जैसा हो, समान हो, तो इस प्रकार की श्रेणी को ही बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे आप देख सकते हैं, 2 है, 2 के बाद 4 है, इनके बीच का अंतर भी 2 है। 4 के बाद 6 है, इनके बीच का अंतर भी 2 है। 6 के बाद 8 है, इनके बीच का भी अंतर 2 है। तो चूंकि इसमें अंतर क्या है, समान है, इसलिए ये किस श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी। तो इसी प्रकार से जो भी पद दिए हों, यदि उन पदों के बीच का अंतर सदैव क्या हो, एक जैसा हो, तो इस प्रकार जो भी श्रेणी हमें प्राप्त होगी उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... तो इसमें जो ये पहला पद होता है, इस पहले पद को हम लोग DA से प्रदर्शित करते हैं और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे D लिखते हैं। तो उस हिसाब से अगर पहले वाले पद में दोनों के बीच का अंतर, जैसे पहला पद यहाँ 2 था और 2 में इनके बीच का अंतर 2 जोड़ा गया, तो हमें क्या मिल गया, 4। वैसे ही पहले पद में यदि इन दोनों के बीच का अंतर जोड़ा जाएगा तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। इसमें यदि इनके बीच का अंतर फिर जोड़ दें, D में एक D और जोड़ दें, तो A प्लस क्या हो जाएगा, 2D, ये तीसरे पद को प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही A प्लस 3D, ये चौथे पद को प्रदर्शित करेगा। ये A प्लस 4D, ये पांचवें पद को। और ऐसे ही करते करते यदि हमें कोई nवां पद निकालना हो तो ये A प्लस क्या हो जाता है, ND, और इसे हम क्या कहते हैं, nth टर्म या nवां टर्म, और इसे an से प्रदर्शित करते, तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दूसरा पद है, दूसरे पद में क्या है, a प्लस D, तो a प्लस यदि इसे 2 - 1 करेंगे इंटू D, तो a प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका मान लीजिए 2 में से 1 गया, 1, ये D बचेगा। तो ये आपका ये जो पद होगा ये n-1 इंटू क्या होगा, D। तो इस प्रकार से हमारा जो nth टर्म मिलेगा हमें, वो a प्लस n-1 इंटू D, इस सूत्र से हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं, हमारा जो पहली एक्सरसाइज है 5.1, उसके सवाल लेते हैं और एक एक करके उन सवालों को समझते हैं, और जहां आवश्यकता होगी वहां पर उनका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखिए, आप लोग जो भी ये बातें बताई जा रही हैं, वीडियो को बीच में पॉज करके और इनको आप जो है नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट्स अपना बनाना बहुत जरूरी है। बिना नोट्स के यदि आप इनको पढ़ेंगे भी तो कुछ दिनों में भूल जाएंगे। तो देखिए, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 5.1, उसका पहले का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों है। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और उसके प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो आप देखिए जरा, क्या कहा जा रहा है कि कोई टैक्सी है और टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपए। अब प्रथम किलोमीटर के बाद यदि आपको दूसरे किलोमीटर पे जाना है, तीसरे पे जाना है, चौथे पे जाना है, तो पहले किलोमीटर के लिए ये दिया हुआ है 15 रुपया, और इसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8 रुपया एक्स्ट्रा देना है। तो दूसरे किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 + 8 हो जाएगा। तीसरे के लिए 15 + 2 बार 8 मतलब 16 हो जाएगा। तीसरे के लिए 15 + 3 बार 8 मतलब 8 से कितना हो जाना है, 24, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो देखिए, हमारी ये जो पद मिलेंगे, पहला 15, 15, 8 फिर कितना हो जाना है, 23,
और ये 15 16 कितना हो जाना है 31, और 24 5 29 10 कितना हो जाना है 39, और प्लस डॉट 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 या कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा हुआ है। अब जरा अगर आप ध्यान से देखिए तो 15 के बाद कितना, ये 28 लिख दिया, 23 होगा, ये 23 हो गया, फिर ये 31, तो 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है, डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले पद को घटा के, तो 23 माइनस 15 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, इसे D1 मान लीजिए। D2 बराबर इससे इसको घटा के 23 माइनस 30 करेंगे तब भी 8 आना है। ऐसे ही D3 निकालेंगे तो 39 माइनस 31, ये भी क्या आना है 8। तो चूंकि यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है 8, अतः क्या होगा, अतः दिए गए पद AP में है, AP में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप फटाफट इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 5.1 के पहले क्वेश्चन का ही जो दूसरा पार्ट है, अब हम उस पर ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो आप ध्यान दीजिए, मान लेंगे, माना बेलन में वायु की मात्रा, बेलन में वायु की मात्रा, तो बेलन में वायु की मात्रा हम मान लेते हैं कि x है। अब प्रथम बार गैस या हवा निकलने पर शेष हवा कितनी हो जाएगी। तो देखिए x टोटल है और x का 1/4 क्या होना है, बाहर हो जाना है, मतलब x/4 बाहर हो जाना है। तो बचेगा कितना, 4 का गुणा x में होगा, 4 एकम 4 में से 1 गया, ये बचेगा 3/4x। उसके बाद क्या कह रहा है, द्वितीय बार गैस निकालने पर शेष हवा बराबर। तो देखिए अब बची कितनी है 3x/4 और इसका 1/4 आपका बाहर निकल जाना है, तो मतलब इसका 1/4 कर देंगे, तो 3x/4 और ये हो जाएगा 3x/16। तो दोनों का देखिए जरा, अगर लासा ले लें तो 4 और 4 चौके 16, तो 4 चौके 4 बार जाएगा और 4 कहीं कितना हो जाना है 12x, और माइनस ये आपका हो जाएगा 3x, तो 12 में से 3 जाएगा, आपका कितना बचेगा 9/16x बचेगा। तो अब अगर इन पदों को साथ में ले लिया जाए, पहला पद x, दूसरा 3x/4 और तीसरा कितना हो जाएगा 9/16x, और ऐसे ही करके डॉट 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 आगे फिर से हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें, D1 की बात करें, तो ये हो जाएगा कितना 3x/4 माइनस x, तो एक कितना हो जाएगा 3x, 4 एकम 4x और बटे में 4, तो बचेगा माइनस का x/4। अगर D2 की बात करें तो तीसरे वाले से दूसरे पद को घटा दीजिए, 9/16x माइनस 3x/4, तो देखिए लासा 16, तो ये तो 9x ही रहेगा, और 4 चौक 16 और 4 थे कितना हो जाना है 12x, 12 में से 9 गया माइनस का 3x/16। तो देखिए यहाँ स्पष्ट है कि D1 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है D2, और चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 है, अतः दिए गए पद या दी गई जो स्थिति है वो AP में नहीं है, AP में
नहीं है। तो द्वितीय स्थिति जो हमारी है वो आपकी एपी में नहीं होगी। तो फिर से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और इसके बाद हम पहले का ही जो तीसरा पार्ट है उसको देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब एक कुआं खोदना है और उसमें कह रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपए, और उसके बाद खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाएगी। तो आसान सा प्रश्न है, आप देख सकते हैं, पहला मीटर, फिर ये दूसरा मीटर, फिर ये तीसरा मीटर और ऐसे ही करके आगे चौथे मीटर के लिए। तो पहले मीटर के लिए खर्च कितना है, 150 रुपए। दूसरे मीटर के लिए इसमें खर्च क्या हो जाना है, 50 बढ़ जाना है। तीसरे मीटर के लिए खर्च 50 प्लस 50 कितना बढ़ जाएगा, 100, या कह लीजिए 2 गुणे 50 हो जाएगा। और उसके बाद के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 50, 3 मीटर है, 1 मीटर का खर्च एडिशनल 50, तो 3 मीटर आगे बढ़ जाएगा 1 मीटर के बाद, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 50। तो ये कितना, 150, ये आपका 200, ये आपका कितना हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पे तो आसानी से देखा जा सकता है कि D1 बराबर 200 माइनस 150 तो बराबर 50 आ जाएगा। D2 बराबर 250 माइनस 200 तो ये कितना आ जाना है, 50 आ जाना है। D3 बराबर 300 माइनस 250 तो बराबर ये भी कितना हो जाना है, 50। तो देखिए चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 और इनका मान किसके बराबर, 50 के, अतः ये दिए पद एपी में है। तो ध्यान दीजिए, दिए गए पद एपी में है तो दी गई स्थिति भी हमारी क्या हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं पहले का जो आखिरी क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। तो देखिए अब हम चलेंगे पहले सेक्शन के आखिरी क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला सेक्शन का जो आखिरी क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, कह रहा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ये आपका एपी में होगा कि नहीं, कैसे, जबकि रुपया 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया जाता है। तो आप देखिए जरा, मूलधन कितना है, मूलधन ये हमारा, अगर इसको x मान लें तो इसका मान कितना दे रखा है इन्होंने, 10,000 रुपया दे रखा है। तो मूलधन 10,000 था, तो प्रथम वर्ष पश्चात कुल धन, तो कुल धन जिसे हम लोग मिश्र धन बोलेंगे, तो इसके लिए देखिए फार्मूला होता है क्या, मूलधन, मिश्र धन का जो फार्मूला होता है इसको समझेंगे। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, जहां n समय और R क्या होती है, ब्याज की दर। तो देखिए मूलधन यहाँ पे हो गया 10,000। अब कह रहे हैं कितने की दर से बढ़ता है, 8% वार्षिक। तो पहले वर्ष में इसका मान कितना हो जाएगा, तो 10,000 और ये हो जाएगा, देखिए 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 2500, 25 एक कम 25 दो कितना हो जाएगा, 27/25, 25 से काट दिए, 25 चौके 100, उसके बाद डबल जीरो, तो ये कट गया। अब ये 4 सते 28 के 8 हाथ लगे 2, 4 दूना 8 2 10 और डबल जीरो, तो कितना हो जाएगा रुपया 10,800। और द्वितीय वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, द्वितीय वर्ष पश्चात, है ना, मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा,
तो द्वितीय वर्ष पश्चात मिश्र धन के लिए फिर वही फार्मूला, मूलधन 1 + r/100 की पावर जो n होता है आपकी 2 कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 की घात आपकी 2। तो देखिए 4 दूना 8 और 4 से करेंगे तो 25। तो फिर से वही कितना आ जाना है, ध्यान दीजिए, 25 एक कम 25 2 27 और घात 2 है तो 27/25 गुणे क्या हो जाएगा, 27/25 हो जाएगा। तो देखिए 25 से काटे तो 25 चौके 100 और डबल 0 25 से कट गया। फिर 25 एक कम 25 और 15 और 25 छक्का और 150, ये भी कट जाएगा। अब देखिए 27 का कर लीजिए स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर करने के लिए दोनों का गुणा करिए। 7 × 7 = 49 का 9 हासिल आया 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 14 28, 28 4 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 2 दूना 4 और 4 3 कितना हो जाना है 7। तो ये हो जाएगा 16 × 729। तो गुणा कर दीजिए भाई 16 का, तो कितना आ जाएगा, 16 9 144 का 4 हासिल 14 आ जाएगा। 16 दूना 32, 4 36 और 36 10 हो जाएगा 46 का 6 हासिल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 16 7 112, 4 कितना हो जाएगा 116। 16 7 112 और 6 118, ये आपका 11,000 कितना हो जाएगा 864 रुपए आ जाएंगे। तो देखिए हमारा जो पद आए, हमारा पहला पद कितना था 10,000 रुपया, दूसरा पद क्या है 10,800 रुपया और तीसरा क्या है 11,864 रुपया हो गया। चलिए ये आपका 6 हो गया, यहाँ पे 11,664 हो जाएगा। 12 4 16 ही बचेगा, तो 11,664। अब देखिए D1 का मान निकाल लिया जाए तो ये आपका कितना आ जाएगा 800 और यहाँ पे D2 का मान निकालें तो देखिए 664 इधर 200 इधर, तो 864। तो यहाँ पे D1 क्या है, नॉट इक्वल टू D2 है, अतः ये स्थिति जो है ये आपकी AP में नहीं होगी। अतः मिश्र धन AP में नहीं होंगे, है ना, ये मिश्र धन आपके AP में नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जो दूसरे क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।